यूरोजेनिटल सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो बात हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि यूरोजेनिटल सिस्टम जो है ये बेसिकली इसमें दो सिस्टम आ जाते हैं, एक यूरिनरी सिस्टम और दूसरा जेनिटल सिस्टम। अब यूरिनरी और जेनिटल सिस्टम ये जो है इनका एम्ब्रियोलॉजिकली जो रीजन है वो सेम है। एम्ब्रियोलॉजिकली ये एक ही चीज़ से ड्राइव होते हैं, वो है इंटरमीडिएट मेसोडर्म। इंटरमीडिएट मेसोडर्म। तो पहली बात जो इन दोनों चीज़ों के बारे में याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि यूरोजेनिटल सिस्टम एक ही सिस्टम है जो एम्ब्रियोलॉजिकली इंटरमीडिएट मेसोडर्म से ड्राइव किया जाता है। सबसे पहले तो ये पता होना ज़रूरी है कि हमारे पास यूरोजेनिटल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यूरोजेनिटल सिस्टम के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक आ जाती है किडनी। किडनी के बाद हमारे पास आ जाता है यूरेटर। यूरेटर के पास हमारे बाद आ जाता है ब्लेडर, और ब्लेडर के बाद आ जाता है यूरेथ्रा। ये चार चीज़ें हमारे यूरोजेनिटल सिस्टम जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। किडनीज, यूरिन बनेगा, यूरेटर से ब्लेडर में स्टोर होगा, फिर यूरेथ्रा से ये बॉडी के बाहर रिलीज हो जाए। अब इसी तरतीब से हम देखेंगे कि एम्ब्रियोलॉजिकली ये कैसे ड्राइव होता है। सबसे पहले हम जो है किडनी है वो उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है ये देखेंगे। जो किडनीज हैं उनको सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रॉस। तो 3 जो डिवीजन हैं किडनी की वो क्या है, प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस, मेटानेफ्रॉस। अच्छा, ये जो पहली और दूसरी जो टाइप है किडनी की ये रूडिमेंट्री होगी, कुछ अरसे बाद, कुछ देर बाद ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये जो मेटानेफ्रॉस है जिसको डेफिनेटिव किडनी या परमानेंट किडनी कहते हैं, ये जो है आगे जनरेट करेगी, किडनी की तरफ लेके जाएगी, लीड टू द परमानेंट किडनी। अच्छा, सबसे पहले ये देखना है कि ये सिस्टम है क्या, होता कहाँ पे है, किस चीज़ से बनता है, आता कहाँ से है। तो बेसिकली ये सब कुछ जो डेवलप हो रहा है ये हमारे पास इंटरमीडिएट मेसोडर्म में डेवलप हो रहा है। और ये डेवलप कहाँ पे होगा या किस तरह, इसमें ये है कि अगर हम देखें ना तो ये आपके पास जो हमारी अयोर्टा होती है पोस्टीरियर ब्राउन वॉल पे, उसके साथ ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं। पोस्टीरियर ब्राउन वॉल पे अयोर्टा के साथ इंटरमीडिएट मेसोडर्म में ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जी इसमें यूरोजेनिटल रिच क्या होता है, कैसे बनता है और वो सब चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल हम जो है डिस्कस करेंगे तरतीब से इन 3 सिस्टम को, व्हाट इज़ प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस और मेटानेफ्रॉस। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी प्रोनेफ्रॉस की तरफ। सबसे पहली बात जो इसके बारे में याद रखने वाली है वो ये है कि ये एट द स्टार्ट ऑफ 4th वीक, एट द स्टार्ट ऑफ 4th वीक जो प्रोनेफ्रॉस है ये बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही 4th वीक स्टार्ट होता है प्रोनेफ्रॉस जो है इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है। अब प्रोनेफ्रॉस क्या होते हैं, बेसिकली क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, तकरीबन 7 to 10 सेल्स हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, इनको प्रोनेफ्रॉस बोलते हैं। और ये ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, ऐसे ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल्स, ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक हो गए। ये डेवलप हो रहे हैं आप क्लस्टर ऑफ सेल्स, इनको हम क्या बोल रहे हैं कि यार ये प्रोनेफ्रॉन है, ठीक है। अब इनकी अपना ट्यूब्यूल सिस्टम भी होता है, एक सेल हो गया और सेल की एक ट्यूब्यूल होगी, एक सेल हो गया एक सेल की ट्यूब्यूल होगी, एक सेल हो गया सेल के साथ उसकी ट्यूब्यूल होगी, सेल हो गया सेल हो गया। अच्छा, ये कोई ख़ास वर्किंग में नहीं आते अभी, और 4th वीक के एंड में ये डीजनरेट भी हो जाते हैं। तो प्रोनेफ्रॉस के बारे में क्या चीज़ है, 4th वीक के स्टार्ट में ये बनना शुरू हो जाएंगे। 7 to 10 क्लस्टर्स ऑफ सेल हैं पोस्टीरियर ब्राउन वॉल में, अयोटा के साथ ये बिल्कुल बनेंगे और ऐसे होंगे। और इनकी जो ट्यूब्यूल है वो आपके पास एक डक्ट में एंटर हो रही होगी, एक कॉमन डक्ट है वहाँ ये एंटर हो रही होगी, कॉमन डक्ट में एंटर हो रही होती है। और ये जो डक्ट है ये आगे फर्दर हमारे पास कोलेका में ओपन हो रही होती है।
अभी सिर्फ इसके बारे में इतनी जानने की ज़रूरत है कि ये मैं एक लैटरल व्यू दिखा रहा हूँ। लैटरल व्यू में क्या है कि ये आपके पास प्रोनेफ्रॉन है, प्रोनेफ्रॉन के सेल हैं, इनके ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेल और ट्यूब्यूल दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट में एंटर हो रही है, और ये डक्ट हमारे पास किधर ओपन हो रही है, क्लोएका में ओपन हो रही है। अच्छा, ये जो डक्ट है ना, ये जो डक्ट है ये आखिर तक हमारे पास कायम रहेगी। ये जो डक्ट है ये आखिर तक रहेगी हमारे पास। प्रोनेफ्रॉन होगा, ख़त्म होगा, ये डक्ट उधर ही है। मीज़ोनेफ्रॉन है, ख़त्म हो गया, ये डक्ट उधर ही है। मेटानेफ्रॉन है, ख़त्म हो गया, ये डक्ट उधर ही है। इस डक्ट का नाम जानना बड़ा ज़रूरी है अभी से ही। इस डक्ट को हम जो है थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द लेसन, इस डक्ट को हम एक ही नाम देते हैं, वो होता है मीज़ोनेफ्रिक डक्ट। अच्छा, अब इस डक्ट का जो नाम है वो अब शुरू में देखा जाए हम ये कह सकते हैं कि यार ये प्रोनेफ्रिक की डक्ट होती है। ये प्रोनेफ्रिक का सेल था, ये एक जो सेल है ये प्रोनेफ्रिक सेल हो गया, इसके साथ प्रोनेफ्रिक की ट्यूब्यूल होगी और प्रोनेफ्रिक की ये डक्ट होगी। मतलब शुरू में हम इसको अगर कहें तो प्रोनेफ्रिक सेल, प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल, और साथ में इसको हम प्रोनेफ्रिक डक्ट कह सकते हैं। बाद में जब प्रोनेफ्राइट डिजनरेट हो जाता है तो उसके बाद हम फ़ौरन कह देते हैं कि ये जो है डक्ट है ये, क्योंकि फिर अब मीज़ोनेफ्रॉस में डेवलप होना है तो सेम इसी केस में आगे मैं बताऊँगा कि मीज़ोनेफ्रॉस कैसे डेवलप होते हैं। तो ये मीज़ोनेफ्रिक डक्ट हो गई। फिर जब मेटानेफ्रॉस हो जाएगा तो हम इसका नाम थोड़ा भी चेंज कर सकते हैं, मेटानेफ्रिक डक्ट कह देंगे इसको। तो ये सब कुछ है, ये किधर ओपन हो रहा है, क्लोएका में। सिंपली प्रोनेफ्रॉन है, स्टार्ट ऑफ 4th वीक में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, 7 to 10 सेल थे, रूडिमेंट्री थे, कोई ख़ास काम इन्होंने किया नहीं। एट द एंड ऑफ 4th वीक ये डीजनरेट हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो इनकी डक्ट थी, जिस डक्ट के साथ ये थे, ये परसिस्ट करेगी। सिर्फ ये जो सेल हैं ये सब डीजनरेट कर जाएंगे, लेकिन इनकी ट्यूब्यूल भी डीजनरेट कर देंगी, लेकिन ये जो डक्ट है ये परसिस्ट करेगी, ये चेंज नहीं होगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो है सेकेंड सिस्टम की तरफ, जो कि है मीज़ोनेफ्रॉस। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि 3 सिस्टम होते हैं, एक प्रोनेफ्रॉस है, एक मीज़ोनेफ्रॉस है, एक मेटानेफ्रॉस है। प्रोनेफ्रॉस हमने डिस्कस कर लिया, अब हम मीज़ोनेफ्रॉस की तरफ आते हैं। अच्छा, बॉडी में एक ही वक्त में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब ये नहीं होता कि बॉडी इंतज़ार कर रही है कि प्रोनेफ्रॉस स्टार्ट हुआ उसके बाद ख़त्म होगा फिर अगला शुरू होगा। मतलब अब प्रोनेफ्रॉस है, प्रोनेफ्रॉस स्टार्ट हुआ एट 4th जो है वीक के स्टार्ट में हमने कहा स्टार्ट हुआ, और 4th वीक के आखिर तक ख़त्म हो गया। तो जब अभी प्रोनेफ्रॉस बन रहा था, कुछ बन चुका था, कुछ डिजनरेट हो रहा था, तो आपके पास मीज़ोनेफ्रॉस बनना शुरू हो गया इन द मिड 4th वीक या 4th वीक के आखिरी कुछ दिनों में। प्रोनेफ्रॉस ख़त्म हो रहा था तो मीज़ोनेफ्रॉस स्टार्ट हो गया, और सेम है तो मीज़ोनेफ्रॉस डिजनरेट हो रहा होगा तो मेटानेफ्रॉस स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो ये इसमें ये चीज़ होती है। तो हम इसको ले लेते हैं मीज़ोनेफ्रॉस। अच्छा, अब जो सेकंड सिस्टम है जो मीज़ोनेफ्रॉस है, इसमें भी सेम वही चीज़ है हमारे पास। हम पहले कह चुके, मैंने पीछे बता दिया था कि ऐसे एक डक्ट आ रही जिसको हमने क्या नाम दिया था कि मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है ये ऐसे, और ये एंटर हो जाती है इनटू दी क्लोएका। इसको हमने क्या नाम दिया, क्लोएका। इधर मैं सी लिख रहा हूँ कि ये क्लोएका में एंटर हो जाएगी। क्लोएका में डक्ट का क्या नाम दिया था मैंने, मीज़ोनेफ्रिक डक्ट, मीज़ोनेफ्रिक डक्ट। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ऊपर हम इसको कर देते हैं, अपर रीजन में मैंने क्या पीछे बताया था कि प्रोनेफ्रॉस के सेल होते हैं और प्रोनेफ्रॉस की ट्यूब्यूल्स होती हैं जो यहाँ पे ऐसे एंटर हो रही होती हैं। प्रोनेफ्रॉस सेल और ये इनकी ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पे एंटर हो रही हैं, और कुछ ईयर्स में ये क्या करते हैं कि डिजनरेट कर देते हैं 1 वीक के अंदर, कोई खास काम नहीं करते। अब सेकेंड नंबर पर जो चीज़ है वो मीज़ोनेफ्रॉस डिस्कस करना है। मीज़ोनेफ्रॉस में भी सेम यही चीज़ होता है कि मीज़ोनेफ्रॉस की सबसे पहले क्या डेवलप होती है, मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल डेवलप होती है। यहाँ पे ऐसे मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल डेवलप होती है। अब मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल डेवलप हुई, ये यूँ एस शेप्ड एक ट्यूब्यूल डेवलप हो गई। ये मैंने दो मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल बना दी, ये तीसरी बना दी, ये डेवलप हो गई। अब ये जो मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स डेवलप हो गई हैं, ये क्या करती हैं कि हमारे पास एक तरफ से मीज़ोनेफ्रिक डक्ट के कनेक्शन में आ जाएंगी, जैसे नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये क्या करेंगी, मीज़ोनेफ्रिक डक्ट के साथ कनेक्शन में आ जाएंगी, यूँ 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 करके ये एक साइड से जो है ये किधर ओपन हो जाएंगी, मीज़ोनेफ्रिक डक्ट के अंदर ओपन हो जाएंगी। और दूसरी साइड से ये क्या करेंगी, किसी भी ग्लोमेरुलाई को या टफ कैपिलरी को ऐसे पकड़ेंगी और उसको यूँ करके ऐसे सराउंड कर देंगे, यूँ सराउंड कर देंगे। मतलब टफ कैपिलरी होगा यहाँ पे कोई भी, उसको ऐसे, मतलब जैसे ये मैं इधर एक टफ कैपिलरी ड्रा कर रहा हूँ, ये है तो ये ऐसे आएगी, मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल ऐसे आएगी, बिल्कुल इसके गिर्द एक बोमेंस कैप्सूल बना लेंगे।
तो इसने क्या किया, इलोंगेशन की, अपनी इलोंगेशन के ज़रिए एक साइड से जो है हमारे पास किसके कांटेक्ट में आ गई, विद इन द कांटेक्ट ऑफ बोमन कैप्सूल आ गई, और दूसरी साइड से ये हमारे पास किसके कांटेक्ट में आ गई, मीज़ोनेफ्रिक डक्ट के कांटेक्ट में आ गई। तो ये जो सब चीज़ें थी मैं इनको लेबल कर देता हूँ, ये है मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल, ये मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं, ये ठीक है। और ये जो आई कंटेक्ट में, किसके कंटेक्ट में आई, किसी भी डक्ट ऑफ कैपिलरी कंटेक्ट में आई, जो कि ग्लोमेरुलाई था, और एक बोमन कैप्सूल बना दिया। तो इस पूरे पार्ट को हम क्या कह देंगे, रेनल कॉर्पस। और ये जो बाकी ट्यूबुलर पार्ट था ये हम क्या कह देंगे, रेनल ट्यूब्यूल। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ में। तो इस तरह करके ये सिस्टम डेवलप होगा, और इस तरह पूरे सिस्टम ने एक साइड पे वो हमारे पास मीज़ोनेफ्रिक डक्ट में आ गया, और मीज़ोनेफ्रिक डक्ट ग्लोकम ओपन हो रही है, और सेकंड साइड पे ये क्या हुआ कि ये एक किसी ग्लोमेरुलाई के साथ आया, और इसमें टफ्ट ऑफ जो है ग्लोमेरुलाई बनाया हुआ होगा। अच्छा, अब जिस वक्त ये डेवलप हो रहा होता है ना, ये ऐसे मतलब पोस्टीरियर वॉल पे, ब्रैनल वॉल पे पड़ा होता है, बिल्कुल ऐसे पड़ा होता है। ये आप फर्ज करें कि ये पोस्टीरियर ब्रैनल वॉल है, तो इस पे ये ऐसे करके पड़ा हुआ है, ऐसे करके पड़ी हुई है। ये सब मीज़ोनेफ्रॉस से डेवलप हो रहा है, यूँ करके पड़ा हुआ है, यूँ करके पड़ा हुआ है, यूँ। इसके साथ ही मिडली वहाँ उस वक्त ओवियाइड गुनैड पड़े होते हैं, ऐसे ओवियाइड शेप गुनैड होते हैं, ये गुनैड होते हैं। और ये आपके पास मीज़ोनेफ्रिक जो है वो ट्यूब्यूल्स डेवलप हो जाती है। तो इन दोनों को मिलने से, ऐसे यूं इनके मिलने से एक रिज डेवलप हो जाती है। ये रिज एक डेवलप हो जाती है, एक रिज। इस रिज को हम क्या बोलते हैं, यूरोजेंटल रिज। जैसे अब ये दो चीज़ें पड़ी हैं, इनके दरमियान में एक रिज डेवलप हो गई, ये पोस्टीरियर ब्रैनल वॉल में पड़ी हैं, तो इनके दरमियान में एक रिज सी डेवलप हो गई। फर्ज करें ये हमारे पास गुनैड पड़ा हुआ है, ओवल ओवाइड शेप में, बाद में पढ़ेंगे गुनैड कैसे डेवलप होता है। ये गुनैड है ओवाइड इन शेप, और इसके बिल्कुल साथ ही मीज़ोनेफ्रॉस पड़ा हुआ है। तो यूँ इनके जुड़ने की वजह से दरमियान में जो रिज आपको नज़र आ रही है, दिस रिज इज कॉल्ड एज यूरोजेनिटल रिज, यूरोजेनिटल रिज। तो ये बता दिया। अच्छा, मीज़ोनेफ्रॉस के बारे में और क्या है, और ये कि इसमें ये बिल्कुल प्रोनेफ्रॉस की तरह टोटली डिजनरेट नहीं होगा, बल्कि डिजनरेट होते होते कुछ अपनी सक्सेसिव चीज़ें दे देगा, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि वो किस किस चीज़ में डेवलप होती हैं। अभी इतना याद रखना है आपने कि ये डिजनरेट कर जाता है, कोई ख़ास उसका काम नहीं होता, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर बना देता है। लेकिन मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स डिजनरेट करेंगी, जो ये सब स्ट्रक्चर। लेकिन जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है वो परसिस्ट करेगी। मीज़ोनेफ्रिक जो डक्ट आ रही है ऊपर से, जो प्लेका में ओपन हो रही होगी, ये परसिस्ट करेगी, ये कभी भी डिजनरेट नहीं करेगी। ठीक है, डिजनरेट करेंगे तो मीज़ोनेफ्रिक मीज़ोनेफ्रॉस करेगा, जिसमें मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल आ जाती है, ग्लोमेरुलस आ जाता है, रेनल ट्यूब्यूल, रेनल कैप्सूल आ जाता है। मतलब आपका, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी क्या पार्ट डिजनरेट करेगा, तो मैं ये कहूँगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ये डिजनरेट कर जाएगा, ये पूरा पार्ट डिजनरेट कर जाएगा। लेकिन ये पार्ट जो था, जो कि मीज़ोनेफ्रिक डक्ट का पार्ट था, ये डिजनरेट नहीं करेगा। सेम एज प्रोनेफ्रॉस के केस में भी ये डिजनरेट नहीं करेगा, और ये डक्ट परसिस्ट करेगी, क्योंकि इसने भी आगे बहुत से काम करने हैं। ठीक है, तो ये परसिस्ट करेगा, बाकी जो है आपके पास वो डिजनरेट कर जाएगा। अच्छा, अब अगर ये एक डायग्राम है, बड़ी खूबसूरत अच्छी डायग्राम है, ये देखें तो इससे काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे ये सिस्टम है। ये देखें, सबसे पहले आपके पास प्रोनेफ्रॉस था, ये देखें प्रोनेफ्रॉस लिखा हुआ है, सबसे पहले आपके पास क्या था, प्रोनेफ्रॉस था। तो ये प्रोनेफ्रॉस क्या हुआ, 4th वीक के स्टार्ट में बनना शुरू हुआ, और 4th वीक के आखिर तक ये डिजनरेट भी हो गया, इतना सा पार्ट। ये आपको उन्होंने पोस्टीरियर ब्रैनल वॉल पे दोनों साइड पे। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि ये चीज़ यूनिलैटरल नहीं होती, बाईलैटरल होती है, क्योंकि किडनीज दो होती हैं, दोनों साइडों पे यही चल रहा होता है। योटा के दोनों तरफ आपके पास पोस्टीरियर ब्रैनल वॉल पे यही दो स्ट्रक्चर होंगे, दरमियान में एक कोलेक है। तो ये देखें, ये हमारे पास प्रोनेफ्रॉस है, प्रोनेफ्रॉस के पास क्या आ गया, मीज़ोनेफ्रॉस। मीज़ोनेफ्रॉस में आपको दो चीज़ें मैंने बताई, एक क्या है, मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं, ये मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जो एक तरफ क्या करेंगे, किसी भी ग्लोमेरुलाई को पकड़ के बोमन कैप्सूल बना देंगे, ग्लोमेरुलाई बोमन कैप्सूल रेनल कॉर्पसल बन जाएगा, ये पार्ट पूरा रेनल कॉर्पसल बन जाएगा, और दरमियान में जो है ये पीसीटी, डीसीटी या कुछ भी जो है वो सब कुछ बना देंगे। और ये जो आपके पास मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या करेंगी, मुख्तलिफ चीज़ों में डेवलप हो जाएंगे।
और ये अल्टीमेटली किधर गिर रही हैं, किधर फॉल कर रही हैं, ये गिर रही हैं इनटू दी मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये देखें मीजोनेफ्रिक डक्ट जो आखिर तक परसिस्ट करेगी और ये नीचे जाके क्लैका में जाती है। तो सिंपली अभी तक मैंने ये बताया प्रोनेफ्रॉस मीजोनेफ्रॉस होता है। प्रोनेफ्रॉस डिजेनेरेट कर जाएगा, लेकिन इसकी जो डक्ट है जो मीजोनेफ्रिक डक्ट में ये फॉल कर रहा होता है ये परसिस्ट करेगी, ये डिजेनेरेट नहीं करेगी। ठीक हो गया। मीजोनेफ्रॉस, इसमें मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स आ जाती हैं। ये टिब्यूल्स क्या करेंगी, लेटरली ये हैं आपके पास ज्वाइन करेंगी आपकी मीजोनेफ्रिक डक्ट को। डक्ट जो है वो फॉल करेगी क्लोएका में, और मीडली ये क्या करेंगी, इन कंटैक्ट आ जाएंगी विद दी ट्यूब्यूल्स, किसी भी जो है वेसल्स छोटी छोटी के, और उनको क्या बना देंगी, वुमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस वगैरह बन जाएगा। और ये एक्सटेंसिव लूपिंग करके आपके पास पूरा नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये जो है किडनी बन जाएगी आपके पास। मीजोनेफ्रिक किडनी जो होती है वो बन जाएगी। तो सेम एज इस तरफ भी यही था, दोनों तरफ सेम चीज़ चल रही होती है। तो ये एक डायग्राम बड़ी अच्छी डायग्राम है। अच्छा, अब हम अगला सिस्टम डिस्कस करेंगे। प्रोनेफ्रॉस हो गया, मीजोनेफ्रॉस हो गया। अब हम आ जाते हैं मेटानेफ्रॉस की तरफ। मेटानेफ्रॉस, मेटानेफ्रॉस। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी डेवलपमेंट आपको पता नहीं चाहिए, और यही डेफिनेटिव किडनी है। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि डेवलपमेंट ऑफ द डेफिनेटिव किडनी बताएं, तो आपने मेटानेफ्रॉस की डेवलपमेंट बतानी है, ना कि प्रो और मीजोनेफ्रॉस की। तो अब इसी डायग्राम को इस्तेमाल करते हैं हम। थोड़ा सा ध्यान में आना चाहिए कि ऊपर से कैसे डिजनरेशन हो रही है, और नीचे तक जो है ये प्रोनेफ्रॉस मीजोनेफ्रॉस डिजनरेट कर गया, उसके बाद फिर आपके पास मेटानेफ्रॉस आ जाएगा। तो अब मेटानेफ्रॉस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली बनता है, वो उस तरह बिल्कुल नहीं बनता है जिस तरह प्रोनेफ्रॉस और मीजोनेफ्रॉस बने थे। ये आपके पास मीजोनेफ्रिक डक्ट थी, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट आ रही है, ऊपर से नीचे तक मीजोनेफ्रिक डक्ट आ रही है। मीजोनेफ्रिक डक्ट जैसे ही एंटर हो रही होती है क्लैका में, इससे बिल्कुल थोड़ा सा पीछे ये एक बर्ड दे देती है, एक बर्ड दे देती है, एक आउट ग्रोथ दे देती है, यूँ करके। इस आउट ग्रोथ या इस बर्ड के दो नाम हैं, इसको हम दो नामों से जानते हैं। एक यूरिटेरिक बर्ड, और दूसरा मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं इसको। तो दो नाम हो गए इसके, क्या नाम हो गया, यूरिटेरिक बर्ड और मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम। यूरिटेरिक बर्ड क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि इससे हमारे पास यूरेटर बनेगा। ठीक होगा। तो ये एक बर्ड बन गई जिसका हमने क्या नाम दे दिया, यूरिटेरिक बर्ड। ये मैं मेटानेफ्रॉस बता रहा हूँ मीजोनेफ्रॉस की डायग्राम पे, बल्कि मैं इधर एक अलग डायग्राम बना देता हूँ। ये ऊपर से टिब्यूल आ रही है, सेम एज ये टिब्यूल आ रही है, बिल्कुल ऐसे, और आके ये किस में एंटर हो गई, ऐसे क्लैका में एंटर हो गई, बिल्कुल ये ऊपर से टिब्यूल आ गई। ठीक हो गया। ऊपर इधर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोनेफ्रॉस हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे मीजोनेफ्रॉस डेवलप हुआ, डिजेनेरेट हो गया, यहाँ तक मीजोनेफ्रॉस के फैल हुए। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसे, ये तकरीबन सेकंड मंथ के जो है ना मिड की बात है कि वहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ये सेकंड मंथ के मिड तक, सेकंड मंथ के आप जो है ना वो डिजेनेरेट हो जाएगा मीजोनेफ्रॉस, तकरीबन 6 वीक तक, 2 हफ्ते रह के ये ख़त्म हो जाएगा। जबकि मेटानेफ्रॉस है ये डाइवर्टिकुलम देगा। मेटानेफ्रिक, इसका क्या नाम था, मीजोनेफ्रिक डक्ट। अच्छा, ये याद रखना है कि चल मेटानेफ्रॉस रहा है, लेकिन जो डक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं हम वो मीजोनेफ्रिक डक्ट ही है, जो कि मीजोनेफ्रॉस की थी, ये उसी की डक्ट यूज़ करेंगे हम। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट एक डाइवर्टिकुलम देगी, ऐसे बिल्कुल क्लोका में जाने से पहले एक डाइवर्टिकुलम देगी। जो डाइवर्टिकुलम के हमने दो नाम रखे हैं, एक क्या था, यूरोटेरिक बर्ड, और दूसरा नाम था मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम। ठीक हो। अच्छा, अब ये जी हमारे पास एक डाइवर्टिकुलम बन गया जिसको हमने कहा यूरोटेरिक बर्ड। अब जो यूरोटेरिक बर्ड है, यहाँ पे एक ब्लास्टीमा पड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा पड़ा होता है, उसको मैं किसी तो यूँ हमारे पास एक मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा पड़ा होता है, यूँ का, ये यूँ ऐसे बीन शेप कर लो या किसी भी शेप में कर लो, एक ब्लास्टीमा पड़ा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा बोलते हैं।
मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। अच्छा, ये जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा है ये और यूरेटेरिक बट ये मिलके आपके पास डेफिनेटिव किडनी बनाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा है ये बेसिकली मीजनकाइमल इन नेचर होता है, मीजनकाइम का बना होता है। अच्छा, मीजनकाइम की खास बात ये होती है कि मीजनकाइम एक मतलब साइंटिस्ट ये कहते हैं या बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि मीजनकाइम एक क्लस्टर है किसी भी ऐसी चीज़ का जो किसी चीज़ में डिवाइड हो सकती है। मतलब अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ डैमेज हुई है, कुछ मसला हो गया, तो मीजनकाइम सेल वहाँ पे आके किसी चीज़ में भी डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। मीजनकाइम की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि ये वो सेल हैं जो किसी भी चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। मतलब अगर मीजनकाइम है, ये डेवलप होना चाहिए इनटू किडनी सेल में बन जाएगी, ब्रेन सेल में मीजनकाइम कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये वो मैस है जो किसी भी सेल्स में किसी भी टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? मीजनकाइमल इन नेचर। तो मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा, अब इसकी एग्जांपल ये है कि ये आपके पास सपोज करें कि ये आपके पास मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा है और यहाँ से ऐसे यूरेटेरिक बर्ड इसके साथ से इसके साथ से आपके पास मीजोनेफ्रिक डक्ट गुजरेगी। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट से गुजरते गुजरते मीजोनेफ्रिक क्या दे देगी? डक्ट एक यूरेटेरिक बर्ड दे देगी जो यूँ जाके हमारे पास इस ब्लास्टीमा के अंदर एंटर हो रहा है, यूँ इस मीजनकाइम के अंदर एंटर हो रहा है। ठीक है, तो ये यूरेटेरिक बर्ड है, ये यूँ एंटर हो रहा है। अच्छा, ये यूँ एंटर हो रहा है तो ये नहीं कि ये सिर्फ एंटर होकर रुक जाएगा, ये एंटर होगा, फर्दर अंदर ग्रो करता जाएगा और अंदर ग्रो करके क्या करेगा? ब्रांचिंग करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा है, उसके अंदर यूरेटेरिक बर्ड जब एंटर होकर क्या करेगा? ब्रांचिंग करेगा, मुख्तलिफ की ब्रांचिंग करता जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रांचिंग की मैं पिक्चर ड्रा कर, मतलब अब ये देखें, फर्स्ट करें ये आपका यूरेटेरिक बर्ड था, ये यूरेटेरिक बर्ड है और ये आपके पास एंटर हो गया है ब्लास्टीमा के अंदर। तो अंदर जाके ये क्या करेगा? ये ऐसे करेगा, ये ब्रांचिंग करेगा। और ब्रांचिंग को हम ब्रांचिंग नहीं कहते, ब्रांचिंग में हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल फॉर्म 4 मेजर क्लासेस। हम पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में मेजर क्लासेस क्या होते हैं। पहले 4 मेजर क्लासेस बनाएगा, फिर ये 4 मेजर क्लासेस जो होंगे, जो बने होंगे 4 मेजर क्लासेस, ये आगे फर्दर 4 माइनर क्लासेस बनाएंगे। तो 4 माइनर क्लासेस इस तरह करके ये ब्रांचिंग करता जाएगा। तो एक्सटेंसिवली, जिस तरह ये पिक्चर डायग्राम में ये क्या है, यूरेटेरिक बर्ड जो है एक्सटेंसिवली जो है वो ब्रांचिंग करेगा इनटू दी मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। ठीक हो गया। अच्छा, अब किडनी के अंदर हमारे पास एक जो नेफ्रॉन होता है, एक जो किडनी, अगर हम अपनी डेफिनेटिव किडनी देखें तो उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं मुख्तलिफ। मतलब हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जी हमारे पास बोमन कैप्सूल हो गया, बोमन कैप्सूल में हमारे पास ग्लोमेरुलाई हो गई, बोमन कैप्सूल है ये पीसीटी में कन्वर्ट हो जाता है, पीसीटी जो है वो लूप ऑफ हैनले में बना, लूप ऑफ हैनले ऊपर गया, डीसीटी में कन्वर्ट हुआ, डीसीटी से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये फॉल कर जाता है। ठीक हो गया, ऐसे करके ये फॉल कर जाता है, हमने ये देखा होगा। अब बेसिकली ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर के 2 डेरिवेटिव हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर जो है इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, ये एक चीज़ नहीं आ जाती, इसमें हमारे पास 2 चीज़। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को यूनिफेरस ट्यूब्यूल क्या बोलते हैं? इसको यूनिफेरस ट्यूब्यूल। अच्छा, जो यूनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर फर्दर 2 चीज़ें होती हैं, ये एक चीज़ की नहीं बनी होती, 2 चीज़ों की बनी होती है। यूनिफेरस ट्यूब्यूल इज इक्वल टू नेफ्रॉन प्लस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो एक यूनिफेरस ट्यूब्यूल के लिए एक नेफ्रॉन और एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल चाहिए, और एक किडनी जो है उसमें मल्टीपल्स नंबर ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हमने बेसिकली एक यूनिफेरस ट्यूब्यूल डेवलप करनी है, उसके बाद मुख्तलिफ वो इकट्ठी होकर एक जो है किडनी बनाएंगे। तो अभी तक हम कहाँ पे पहुँचे हैं कि जी एक जो है स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट, वो नेफ्रॉन होता है, लेकिन नेफ्रॉन जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में फॉल कर रहा होता है। तो एक यूनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इज इक्वल टू 1 नेफ्रॉन प्लस 1 कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास, अब मैं एक सिंपल सी चीज़ बनाता हूँ, जो है वो बताता हूँ कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक बोमन कैप्सूल, ये एक बोमन कैप्सूल ड्रा किया, उसके बाद मैंने एक पीसीटी ड्रा कर दिया, उसके बाद ये लूप ऑफ हैनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, देन थिक लूप, देन डीसीटी, देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, देन कलेक्टिंग डक्ट, यूँ करके कलेक्टिंग डक्ट में फॉल कर जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास। कलेक्टिंग डक्ट मिलेंगी, क्या होगा? कलेक्टिंग डक्ट मिल के हमारे पास बना देंगी माइनर क्लासेस,
माइनर क्लासेस जो हैं फर्दर फॉल करेंगे इनटू दी मेजर क्लासेस, और मेजर क्लासेस जो हैं वो हमारे पास मिल के रीनल पेल्विस बनाएंगे, और रीनल पेल्विस जो है अल्टीमेटली यूरेटर में फॉल करेंगे। तो ये सारे स्ट्रक्चर यूरेटर, रीनल पेल्विस, मेजर क्लासेस, माइनर क्लासेस, collecting ducts plus these collecting tubules, ये सब स्ट्रक्चर जो हैं हमारे पास किस चीज़ से डेवलप हो रहे हैं? ये सब के सब स्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप होंगे यूरेटेरिक बर्ड से। ये जो पीछे मैं बता चुका हूँ कि यूरेटेरिक बर्ड होती है जो एंटर करती है ब्लास्टीमा में, तो ये सारे स्ट्रक्चर यूरेटर, रेनल पेल्विस, मेजर क्लासेस, माइनर क्लासेस, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब जो स्ट्रक्चर हैं ये यूरेटेरिक बर्ड से डेवलप होता है। और उसके अलावा जितना पार्ट रह जाता है नेफ्रॉन जो कहलाता है, ये पूरा नेफ्रॉन जो है ये हमारे पास ब्लास्टीमा, ये ब्लास्टीमा से डेवलप होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब डेवलपमेंट कैसे हो रही है? यहाँ तक हम पहुँच गए थे, कैसे बता रहे थे कि यहाँ से एक आ रही है मीजोनेफ्रिक डक्ट। मीजोनेफ्रिक डक्ट क्या करती है, एक आपके पास ये दे देती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटेरिक डाइवर्टिकुलम। ठीक है, ये यूरेटेरिक बर्ड बोल रहे, यूरेटेरिक बर्ड दे देती है। और ये यूरेटेरिक बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट एक ब्लास्टीमा के अंदर यू एंटर हो जाती है और एक्सटेंसिवली ब्रांचिंग करते जाती है। ठीक है, तो एक्सटेंसिवली ब्रांचिंग में क्या होता है, पहले ब्रांचेस देगी, उससे मेजर क्लासेस बन जाएंगी, फिर वो फर्दर ब्रांचेस देंगी, माइनर क्लासेस बन जाएंगे, माइनर क्लासेस फर्दर ब्रांचिंग करेंगी, कलेक्टिंग डक्ट्स बन जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट्स फर्दर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बना देंगी। अच्छा, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फर्ज करें मैंने ना यहाँ पे ये एक यूरेटेरिक बर्ड बना दिया। यूरेटेरिक बर्ड फर्दर जो है वो एंटर होते साथ उसने जो है वो एक्सटेंसिव जो है ब्रांचिंग दी। ये ब्रांचिंग ऐसे हुई, ये ब्रांचिंग ऐसे हुई, ब्रांचिंग ऐसे, एक्सटेंसिव जो है वो ब्रांचिंग। अब हम यहाँ पे एक ब्रांच ले लेते हैं, कोई भी एक ब्रांच, फर्ज करें यहाँ पे मैं एक ब्रांच ले लेता हूँ। इस ब्रांच को हमने यूँ ले लिया, ये ब्रांचें हुई, ये ब्रांचें, ये एक ब्रांच हमने ले ली, ये एक ब्रांच ले ली, जो उसकी जो है एक्सटेंसिव ब्रांचिंग की वजह से एक जो है वो हमने क्या ले ली, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो मैं क्या बता चुका हूँ कि फर्ज करें हमने क्या सपोज किया कि ये एक यूरेटेरिक बर्ड था, यूरेटेरिक बर्ड से फर्दर ब्रांचेज हुई, हमारे पास जो है मेजर क्लासेस बने, मेजर क्लासेस के साथ साथ माइनर क्लासेस बने, कलेक्टिंग डक्ट्स बन गई, कलेक्टिंग डक्ट्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बन गई। तो हम एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के लेवल पे आ जाते हैं, एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो बन चुका। अच्छा, ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ये हमारे पास अब ये सब कुछ, अच्छा ये सब कुछ जो है ये ब्लास्टीमा के अंदर चल रहा है, ये टोटली जो है ये ब्लास्टीमा है, उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, ये ब्रांचिंग ये सब कुछ। अच्छा, इसको ब्लास्टीमा भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम अगर आप देना चाहें तो इसको मेटानेफ्रिक मेसोडर्म, तो इसको हम मेटानेफ्रिक मेसोडर्म भी बोल सकते हैं। कहीं पे मेटानेफ्रिक मेसोडर्म लिखा होगा, मेसोडर्म लिखा होगा, कहीं पे मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा लिखा होगा, और कहीं पे मीजनकाइम लिखा होगा। मीजनकाइमल मैस है, बेसिकली ये मीजनकाइमल मैस है, इसके अंदर ये सब ब्रांचेज होंगे। अब ब्रांचिंग करते 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 एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है, एक इसके इर्द गिर्द एक मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप डेवलप हो जाती है। फर्ज करें कि ये ऐसे करके एक मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप डेवलप होगी, इसके ऊपर कैप लगी, इस ब्रांच के ऊपर कैप लगी, सेम इस तरह इस ब्रांच के ऊपर भी ये कैप डेवलप होगी। ये मीजनकाइम की कैप है जो कि किसी भी चीज़ में जो है वो डिवाइड हो सकती है, कोई भी चीज़ बना सकती है, इधर भी एक कैप लगी, इधर भी एक कैप लगी। ये सब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स डेवलप हुई जिनके ऊपर हमने क्या कहा कि कैप आके लग गई। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, इसके ऊपर आके एक कैप लग गई, इतनी बड़ी नहीं है, कैप छोटी सी लग गई है, एक कैप लग गई। इस तरह करके कैप किस चीज़ की है, कैप है हमारे पास मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप। ठीक, अच्छा, मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की जो टिप है, जब ये आपस में इन कंटेक्ट आएंगे तो हमें ग्लव्स यूज़ करते हैं। इंडक्टिव इन्फ्लुएंस, ये लफ्ज़ यूज़ करना लाजमी है। इंडक्टिव इन्फ्लुएंस, इंडक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है कि ये एक दूसरे को इंड्यूस करते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को इंड्यूस करते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और इसकी टिप पर इसका इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप है ये एक स्मॉल वेसिकल बना लेता है जिसको हम रेनल वेसिकल बोलते हैं। मतलब कि जैसे ही इसने इंडक्टिव इन्फ्लुएंस की तो इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, रेनल वेसिकल, रेनल वेसिकल।
अच्छा, अब ये जो रेनल वेसिकल है ये फ़ौरन से क्या करेगा, हमारे पास ट्यूब्यूल बनाना शुरू कर देगा। ये एस शेप ट्यूब्यूल देगा। मतलब कि अगर मैं इसको ले लूँ कि ये क्या था, हमारे पास एक मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप थी, पीछे एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ रही, ये इसके साथ लगी आके, और क्या हुआ, इंडक्टिव इन्फ्लुएंस की वजह से ये कन्वर्ट होगी इनटू द रेनल वेसिकल। रेनल वेसिकल में कन्वर्ट होने के फ़ौरन बाद इसने क्या किया, अपने आप को ट्यूब्यूल में कन्वर्ट किया रेनल वेसिकल ने, और ये क्या एस शेप क्या बना दिया, लूप बना दिया। सॉरी, ये थोड़ा सा बाहर हो गया, हम ब्लास्टीमा को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ब्लास्टीमा को थोड़ा बड़ा कर, ठीक है। तो ये फ़ौरन एक्सटेंसिवली क्या करेगी, एस शेप लूप डेवलप करना शुरू कर देगी। और एस शेप लूप का जो दूसरा सिरा है वो वैसे ही उसी तरह किसी भी टफ कैपिलरीज या ग्लोमेरुलाई को क्या करेगा, ऐसे करके एनक्लोज कर लेगा, और इससे क्या बन जाएगा, उसका बुमन कैप्सूल बन जाएगा। बाकी ये जो पार्ट है इसकी एक्सटेंसिवली क्या करेगी, ग्रोथ होगी, और ये लूपिंग करेगा, और ये सब वो चीज़ें बना देगा, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैंडले वगैरह, ये सब चीज़ें इससे बन जाएंगी। तो फिर टोटली क्या हुआ, इस साइड पे ग्लोमेरुलाई आ गई, बुमन कैप्सूल, ये पूरा क्या हो गया, रेनल कार्पसल बन गया, साथ ही पीसीटी, एक्सटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द लूपिंग। उसके बाद लूप ऑफ हैंडले, डिजाइनिंग लूप ऑफ हैंडले, शनिंग लूप ऑफ हैंडले, थिन लूप हो गए दोनों। उसके बाद थिक लूप ऑफ हैंडले, डीसीटी। उसके बाद अच्छा, ये जो सब यहाँ तक डीसीटी डेवलप हो गया, उसके बाद जो पार्ट हमारे पास यूटेरिक बड का था वो क्या चीज़ डेवलप करेगा, वो डेवलप करेगा यहाँ तक, मतलब आपके पास क्या आ गया, पीसीटी, यहाँ तक पीसीटी हो जाएगा। ये सब जो मैं लेड पेंसिल से ड्रा कर रहा हूँ ये बनेगा हमारे पास ड्यू टू मेटानेफ्रिक मेसोडर्म, ब्लास्टीमा का कंपोनेंट है, ये सब कुछ ब्लास्टीमा से बन रहा है। तो ये बन गया। तो जो पार्ट इसका, ये तो हो गया, मतलब लेटरली हमने कह दिया राइट साइड पे ये चला गया ऐसे लूप करता करता, और इसने ग्लोमेरुलाई बना ली टफ, और ये सब कुछ बन गया। जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास था, हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ये जितना पार्ट था जो कि हमारे पास यूटेरिक बड का डायवर्टिकुलम था, ये क्या बना देगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बना देगा, ठीक हो गया। और ये इन कनेक्शन आ जाएगा, और ये पूरा सिस्टम जो है हमारे पास किडनी बनाता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास ये जो पूरा सिस्टम है ये यूनिफेरस ट्यूब्यूल बनाता है, जिसमें 1 नेफ्रॉन होता है, यहाँ तक कि 1 नेफ्रॉन हो गया, और उसके बाद जो कलेक्टिंग सिस्टम होता है वो, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और तो बेसिकली 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक कलेक्टिंग सिस्टम। मतलब अगर हम किडनी के नेफ्रॉन को 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम और दूसरा कौन सा है, कलेक्टिंग सिस्टम। तो ये जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ग्लोमेरुलस, बुमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैंडले, ये सब हमारे पास किससे डेवलप होगा, मेटानेफ्रिक मेसोडर्म या मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा। और कलेक्टिंग सिस्टम, ये सब हमारा यूटेरिक बड जो डायवर्टिकुलम बना था उससे डेवलप होगा, जिसमें हमारे पास